हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हार्ड जैसे स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संविधान की अनुसूचियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 12। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आपके आरआरबी के एग्जाम में 2006 में पूछा भी जा चुका है। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो इसका राइट आंसर होगा 8। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान की 8 अनुसूचियां थी। यह क्वेश्चन भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को भी स्टार्ट कर लीजिएगा। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो इसका राइट आंसर होगा 8। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो इसका राइट आंसर होगा 8। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। इस क्वेश्चन को भी स्टार कर लीजिएगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई? तो इसका राइट आंसर होगा पहला संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई। यह क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को भी स्टार कर लीजिएगा। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 10वीं। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सन 1985 ईस्वी में 10वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया। यह क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को भी स्टार कर लीजिएगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो इसका राइट आंसर होगा 11वीं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। यह क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को भी स्टार कर लीजिएगा। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 12। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। यह क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को भी स्टार कर लीजिएगा। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर होगा महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध है। यह क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको भी स्टार कर लीजिएगा। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रथम अनुसूची। यह क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को भी स्टार कर लीजिएगा। राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडल के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा द्वितीय अनुसूची। संविधान की द्वितीय अनुसूची में राज्य के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडल के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है, तो इसका राइट आंसर होगा शपथ एवं प्रतिज्ञान से।
भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध शपथ एवं प्रतिज्ञान से है। यह क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को भी स्टार कर लीजिएगा। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चतुर्थ अनुसूची। यह क्वेश्चन आपके आरआरबी के एग्जाम में 2005 में पूछा जा चुका है, इसीलिए आप इस क्वेश्चन को भी स्टार कर लीजिएगा। यह क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? तो इसका राइट आंसर होगा छठी अनुसूची। छठी अनुसूची। यह क्वेश्चन आपके सीडीएस के एग्जाम में 2016 में पूछा जा चुका है और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको भी स्टार कर लीजिएगा। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राज्य भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो इसका राइट आंसर होगा 8वीं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है और इन राजभाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। यह क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को भी स्टार कर लीजिएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है, तो इसका राइट आंसर होगा भाषाओं के साथ। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ है। यह क्वेश्चन आपके आरआरबी के एग्जाम में 2014 में पूछा जा चुका है। यह क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको भी स्टार कर लीजिएगा। किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में सम्मिलित करने पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? इसका राइट आंसर होगा अनुसूची 1। यह क्वेश्चन बीएसएससी के एग्जाम में 2015 में पूछा जा चुका है। दल बदल के आधार पर निर्वाचित राज्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो इसका आंसर होगा 10वीं सूची। यह क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में 2001 में पूछा जा चुका है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा दल बदल कानून। दल बदल कानून से भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। यह क्वेश्चन आपके सीजीपीएससी के एग्जाम में 2012 में पूछा जा चुका है। संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर होगा मणिपुर। संविधान की 6ठी अनुसूची मणिपुर राज्य में लागू नहीं होती है। यह क्वेश्चन आपकी एमपीपीएससी के एग्जाम में 2004 में पूछा जा चुका है। भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा दूसरी अनुसूची शपथ एवं प्रतिज्ञान के प्रारूप। यह सुमेलित नहीं है, यह सही सुमेलित नहीं है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा पंचायती राज से।
यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस के एग्जाम में 2015 में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा, इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है। यह क्वेश्चन आईएएस के एग्जाम में 2004 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान की दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो इसका राइट आंसर होगा पहली सूची। भारतीय संविधान की निम्न दी गई सूचियों में से पहली सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। यह क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएस के एग्जाम में 2014 में पूछा जा चुका है। भारतीय संविधान में नवीं अनुसूची परिवर्धित हुई है, तो इसका राइट आंसर होगा प्रथम संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नवीं अनुसूची परिवर्तित हुई है। यह क्वेश्चन आईएएस के एग्जाम में 2003 में पूछा जा चुका है। यह क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा पहली, भारत संघ के नए राज्यों का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से एक आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए, वह पहली अनुसूची का। यह क्वेश्चन आईएएस के एग्जाम में 2001 में पूछा जा चुका है। भारत के संविधान की अनुसूचियों में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं, तो इसका राइट आंसर होगा पांचवी। यह क्वेश्चन आईएएस के एग्जाम में 2006 में पूछा जा चुका है। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल विरोध से संबंध रखता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 भारतीय संविधान का दल बदल विरोध से संबंध रखता है। यह क्वेश्चन बीएसएससी के एग्जाम में 2015 में पूछा जा चुका है। यह क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है।